शुरुआत में जब दुनिया नई थी, भगवान ने एक सुंदर बगीचा बनाया जिसका नाम एडन था। यहां भगवान ने आदम और हव्वा को रखा, जो पहले दो इंसान थे, ताकि वे इस बगीचे की देखभाल करें। यह बगीचा एक आदर्श घर था जो सुंदर पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ था। आदम और हव्वा बगीचे के सभी पेड़ों के फल खा सकते थे, लेकिन एक पेड़ का फल खाने की अनुमति नहीं थी। भगवान ने उन्हें कहा था कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना। एक दिन जब हव्वा बगीचे में टहल रही थी, तो एक चालाक और धूर्त सांप ने उससे बात की। यह साधारण सांप नहीं था, क्योंकि यह बात कर सकता था और भगवान द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य जानवर से अधिक चालाक था। सांप ने हव्वा से पूछा, क्या सच में भगवान ने कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकती? हव्वा ने जवाब दिया, हम बगीचे के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसके फल को न खाना और न ही उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगी। सांप ने हव्वा को धोखा देने के लिए कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तुम इसे खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भगवान के जैसी हो जाओगी, अच्छे और बुरे को जानने वाली। हव्वा ने फल को देखा। वह बहुत सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा था और भगवान की तरह बुद्धिमान बनने का विचार उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने फल तोड़कर खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, सब कुछ बदल गया। उन्हें अचानक डर लगने लगा और वे छिप गए जब उन्होंने भगवान को बगीचे में चलते हुए सुना। लेकिन भगवान को सब पता था कि क्या हुआ है। उन्होंने आदम और हव्वा से पूछा और उन्होंने मान लिया कि उन्होंने फल खा लिया है, लेकिन दोष सांप और एक दूसरे पर मढ़ दिया। इसके कारण भगवान ने कहा कि अब उन्हें बगीचे से बाहर जाना होगा और बाहरी दुनिया में उनका जीवन कठिन होगा। एडन में उनका परिपूर्ण जीवन समाप्त हो गया, लेकिन भगवान ने उनके लिए जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, जिससे पता चला कि वह अभी भी उनकी परवाह करते हैं। सांप को भी सजा मिली। उसे बगीचे से बाहर निकाल दिया गया और श्राप दिया गया कि वह अपने पेट के बल रेंगता रहेगा और हमेशा इंसानों का दुश्मन बना रहेगा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक प्लीज।